मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में बारिश का कहर, हुई बड़ी तबाही। बोरिंग हॉस्पिटल की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत, बच्चे भी हैं शामिल। सीएम के बदलाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, अभी कोई बदलाव नहीं होगा राज्य में। राज्य भर में ड्रग्स के खिलाफ जंग, ड्रग फ्री सिटी बनाना ही हमारा मकसद, होम मिनिस्टर का बड़ा ऐलान। बीदर के हॉस्पिटल में आग, हादसा, बाल बची 15 से ज्यादा मरीजों की जान। कोडागू में आदिवासी नाराज, जमीन और हक दो वरना चुनाव का बायकॉट। कोर्ट ने की केएसआरटीसी की 2 बसेस जब्त। 14 वारदातों में 11 अंतर्राज्य चोर गिरफ्तार, 1 करोड़ से ज्यादा का माल बरामद। रिजल्ट के बाद एजुकेशन रेस तेज, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए 8 बड़ी गारंटियां। दीवार गिरने से हुए बड़े हादसे पर परिवार वालों को 13 लाख मुआवजा। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु में बारिश का कहर, हुई बड़ी तबाही। बोरिंग हॉस्पिटल की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत, बच्चे भी हैं शामिल। बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में तेज बारिश और तेज हवाओं के बाद एक बड़ा हादसा देखने को मिला। बोरिंग हॉस्पिटल की पुरानी कंपाउंड वॉल अचानक गिर गई, जिसके नीचे कई लोग दब गए। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें बच्चे भी हैं शामिल, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के वक्त मौजूद गवाहों के मुताबिक लोग बारिश से बचने के लिए दीवार के पास खड़े थे, लेकिन चंद ही लम्हों में दीवार गिर पड़ी और सबको अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमें, पुलिस और लोकल लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने हादसे की जगह का दौरा करके अफसोस जताते हुए मरने वाले परिवारों को 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और जमीर अहमद खान भी हादसे की जगह पहुंचे। उन्होंने भी अपनी ओर से परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस हादसे ने शहर की पुरानी और कमजोर इमारतों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। संबंधित अधिकारियों ने इंक्वायरी का वादा किया है ताकि जिम्मेदारों पर सख्त एक्शन लिया जाए। कुदरत के आगे किसकी भला कब चलती है। शहर में हुई बारिश से बड़ी तबाही, बड़े दरख्तों के गिरने से कीमती कारें भी हुई हैं बर्बाद। सबसे बड़ा नुकसान जानों का हुआ है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। सीएम के बदलाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, अभी कोई बदलाव नहीं होगा राज्य में। कांग्रेस में हलचल हुई तेज, कर्नाटका की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। लीडरशिप को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि फिलहाल सीएम बदलने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने बोला कि इस वक्त पार्टी में इस मुद्दे पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है और जो भी फैसला होगा वो हाईकमांड करेगा। खड़गे ने यह भी इशारा दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही फाइनल डिसीजन लेंगे और अभी के लिए सिद्धरामैया ही राज्य के सीएम बने रहेंगे। इस बयान के बाद पार्टी के अंदर चल रही लीडरशिप चेंज की चर्चा पर थोड़ी ब्रेक लग गई है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम बनने की रेस में देखे जा रहे नेताओं को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। पॉलिटिकल सर्कल्स में यह भी कहा जा रहा है कि हाईकमांड अभी किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान ने कांग्रेस के अंदर चल रही सीएम बदलाव की अफवाहों को फिलहाल ठंडा कर दिया है, लेकिन सियासी हलचल अभी भी जारी है राज्य भर में।
राज्य भर में ड्रग्स के खिलाफ जंग, ड्रग फ्री सिटी बनाना ही हमारा मकसद। होम मिनिस्टर का बड़ा ऐलान। बेंगलुरु में ड्रग्स के खिलाफ सरकार ने सख्त मिशन शुरू कर दिया है। कर्नाटका के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा कि ड्रग फ्री राज्य और सिटी बनाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ वार डिक्लेयर किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत स्पेशल टीम बनाई गई है। हर जिला के एसपी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम्स। पिछले साल 15 लाख स्टूडेंट्स को जागरूक किया गया। यूथ को ड्रग्स से दूर रखना सबसे बड़ा टारगेट। मिनिस्टर ने कहा कि ड्रग्स की वजह से यंग जनरेशन का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, इसलिए इस पर रोक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार का कहना है कि ड्रग्स के खिलाफ ये सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि एक पूरी जंग है जिसमें कानून, पुलिस और अवेयरनेस तीनों लेवल पर काम हो रहा है, कहा जी परमेश्वर, होम मिनिस्टर। इन्होंने बीदर के हॉस्पिटल में आग, हादसा, बाल बची 15 से ज्यादा मरीजों की जान। बीदर में एक बड़ा हादसा टल गया जब एक प्राइवेट गुरु नायक हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग लग गई। हॉस्पिटल के अंदर अचानक आग भड़क उठी। 15 से ज्यादा मरीजों को तुरंत सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड ने 2 गाड़ियों के साथ पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पेशेंट और पब्लिक में काफ़ी डर और अफरा तफरी का माहौल रहा। टाइम पर रेस्क्यू होने से बड़ा हादसा टल गया। अगर वक्त पर रेस्क्यू और फायर टीम एक्शन न लेती तो यह इंसिडेंट एक बड़ी तबाही बन सकती थी। कोडागू में आदिवासी नाराज, जमीन और हक दो वरना चुनाव का बायकॉट। 29 परिवारों का अल्टीमेटम। कर्नाटका के कोडागू के पोन्नात मोट्टे इलाके में आदिवासी समुदाय ने कड़ा विरोध जताया। 29 परिवारों ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम डेट देते हुए कहा है कि अगर उन्हें जमीन और अधिकार नहीं मिला तो वो आने वाले 3 चुनाव का बायकॉट करेंगे। 2020 से 21 में जमीन अलॉट होने के बाद भी अब तक हैंडओवर नहीं किया गया। इनके पंचायत पर 6 साल की लापरवाही का आरोप। 29 परिवार अभी भी टेम्पररी शेड्स में रहने पर मजबूर। हमारे वोट के लिए मत आना जैसे नारे, जमीन के साथ हक पत्र, ओनरशिप राइट्स की डिमांड, बिजली का खतरा और ज़रूरी सुविधाओं की कमी पर भी उठे सवाल। लोग मजबूरी में झोपड़ी जैसे जगहों में रह रहे हैं और सरकार के वादों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब इनके बर्दाश्त की तमाम हदें टूट रही है। अगर जल्द ही समस्या का हल नहीं निकला तो यह मुद्दा चुनावी राजनीति में बड़ा इशू बन सकता है और आदिवासी समुदाय का बायकॉट सरकार के लिए चैलेंज बन सकता है। कोर्ट ने की केएसआरटीसी की 2 बसेस जब्त। 2019 एक्सीडेंट का केस। कर्नाटका के कोप्पल से एक बड़ी खबर आ रही है जहां कोर्ट ने केएसआरटीसी की 2 बसेस जब्त कर ली हैं। यह एक्शन 2019 के एक एक्सीडेंट केस में मुआवजा न देने की वजह से लिया गया है। 2019 में बस और ऑटो के बीच एक्सीडेंट 50 साल के नागप्पा और 24 साल की नागम्मा की हुई थी मौत। परिवार ने कोर्ट में मुआवजे के लिए केस दाखिल किया था। हर परिवार को 12-12 लाख मुआवजा देने का कोर्ट ने फैसला सुनाया था, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पेमेंट में देरी की। सीनियर सिविल कोर्ट के ऑर्डर पर 2 बसेस जब्त। कोर्ट स्टाफ ने डायरेक्ट लिया एक्शन। कोर्ट ने साफ मैसेज दिया है कि मुआवजा देने में देरी बर्दाश्त नहीं होगी वरना सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा भी 14 वारदातों में 11 अंतर्राज्य चोर गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा का माल बरामद। गदग में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 14 चोरी की बड़ी वारदातों को सुलझाते हुए 11 अंतर्राज्य चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी रोहन जगदीश ने ऑपरेशन की जानकारी देते हुए 1 करोड़ से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर के बर्तन, 703 ग्राम सोना और हज़ारों ग्राम चांदी के सामान जब्त। गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी और पूजा पाठ के इस्तेमाल में आने वाले कीमती
सामान चोरी में इस्तेमाल हुई बाइक, कार और गुड्स व्हीकल भी जब्त। बंद घरों को टारगेट करती थी ये चोरों की गैंग। मास्क, हैंड ग्लोव्स पहनकर सीसीटीवी से बचने की कोशिश। रेलवे ट्रैक के रास्ते सिटी में एंट्री। पुलिस के इस ऑपरेशन से एक बड़ी चोरी की गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसे लेकर अब पब्लिक भी पुलिस की तारीफ कर रही है। रिजल्ट के बाद एजुकेशन रेस तेज। गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए 8 बड़ी गारंटियां। 50 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा। 2025-26 के रिजल्ट के बाद एजुकेशन सेक्टर में जबरदस्त कंपटीशन शुरू हो गया है। प्राइवेट स्कूल्स जहां हेवी प्रमोशन कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार भी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस की तरफ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए नई स्ट्रैटेजी लेकर आई है। सरकार ने एजुकेशन गारंटी के नाम से 8 बड़ी सुविधाएं अनाउंस की हैं। इसमें हर क्लास के लिए टीचर, कन्नड़ा के साथ इंग्लिश मीडियम ऑप्शन, फ्री ट्रांसपोर्ट, डिजिटल एजुकेशन, कंप्यूटर और एआई लर्निंग, स्पोर्ट्स और आर्ट्स टीचर्स, क्वालिटी मॉनिटरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग जैसे फ्यूचर्स शामिल हैं। बच्चों के लिए इस साल रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग रहा। एसएसएलसी में लगभग 94% रिजल्ट, तो पीयूसी में 86% रिजल्ट आया है, जो पिछले साल से काफ़ी बेहतर है। सरकार का कहना है कि अगले कुछ सालों में गवर्नमेंट स्कूल्स को देश के बेस्ट स्कूल्स में बदलना ही हमारा टारगेट है। कुल मिलाकर सरकार का फोकस क्लियर है, क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए बिना ज़्यादा खर्च के। दीवार गिरने से हुए बड़े हादसे पर परिवार वालों को 13 लाख मुआवजा। सरकार प्लस नेताओं का ऐलान। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में बोरिंग हॉस्पिटल के कंपाउंड वॉल दीवार गिरने के दर्दनाक हादसे के बाद अब मुआवजे का ऐलान किया गया है। मरने वालों के परिवार वालों को टोटल लगभग 13 लाख रुपये देने की बात सामने आई है। राज्य सरकार ने 5 लाख, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 लाख और एमएलए रिजवान अरशद ने 5 लाख मुआवजा अनाउंस किया है। साथ ही जेडीएस ने 1 लाख देने का भी ऐलान किया है। घायल लोगों के लिए 25,000 रुपयों का मुआवजा भी दिया जाएगा। इस हादसे में ज्यादातर गरीब स्ट्रीट वेंडर्स, सड़कों पर खड़े होकर कारोबार चलाकर अपनी जिंदगियां चलाने वाले गरीब लोग ही इसका शिकार बने हैं, जो बारिश से बचने के लिए दीवार के पास खड़े थे। अचानक दीवार गिरने से कई लोगों की जान चली गई। संबंधित अधिकारियों ने अब पुराने और कमजोर बिल्डिंग्स और कंपाउंड वॉल्स की जांच करने और उन्हें रिपेयर या डिमोलिश करने की बात कही जा रही है, ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। मुआवजा जिंदगी की कीमत नहीं भर सकता, लेकिन परिवार के लिए एक छोटी सी मदद जरूर बन सकती है, कहा रिजवान अरशद। इन्होंने और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।